ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है। अब 10वें सूत्र से आरंभ करेंगे। पिछले प्रसंग में चर्चा की गई थी मंगलाचरण की कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। तो उसके हेतु दिए कि फल दर्शनात् मंगलाचरण करते हैं तो उसका फल दिखाई देता है। शिष्टाचारात् शिष्ट लोगों के द्वारा वह आचरण में लाया गया है और श्रुति में उसका विधान किया गया है। गांधी ने कहा था कि ईश्वर जो है राग द्वेषी नहीं है, राग नहीं करता है। फल देने के लिए उसे जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा होती है, बिना कर्मों की अपेक्षा के वह फल नहीं देता। तो अगर कोई ऐसा मान ले कि ईश्वर बिना कर्मों के ही फल देता हो तो उस संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र संख्या है 10। प्रमाण अभावात् न तत्सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण न होने से ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती जो बिना कर्म किए ही जीवों को फल देता हो। सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता प्रत्यक्ष रूप से कि परमात्मा अपनी मर्जी से कर्मों का फल दे रहा हो, मतलब जीवों को फल दे रहा हो। जबकि ऐसा प्रत्यक्ष तो है कि उक्त जीवात्मा ने ऐसे ऐसे कर्म किए और उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप वैसे वैसे फल मिले, तो ऐसी प्रत्यक्ष चीज़ें तो देखी जाती हैं। लेकिन बिना मतलब के, बिना बात के ही फल मिल रहे हों, यानी जिसको मर्जी में आए उसे पाप योनि में दे दे, जिसको मर्जी में आए उसे पुण्य योनि दे दे, जिसको मर्जी में आए वो नरक भेज दे, जिसकी मर्जी में आए वो स्वर्ग भेज दे, जिसको मर्जी में आए वो बंधन में डाल दे, जिसकी मर्जी में आए उसे वो मुक्ति दे दे। ऐसा नहीं है, ऐसा ईश्वर नहीं करता। तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से तो ये सिद्ध है कि ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा रखता है, उसी के आधार पर वह फल देता है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी चीज़ का खंडन कर दिया जाता है तो अनुमान प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का ही अनुगमन करने वाला अनुमान होता है। कभी ना कभी किसी ने कुछ न कुछ प्रत्यक्ष किया होता है तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान बनता है। लेकिन फिर भी क्या पता, पूर्व पक्षी इतना टेढ़ा है कि कहीं ना कहीं से लूप होल निकालता है, कमियां निकालने का प्रयास करता है और अपने तरीके से वो प्रस्तुत कर देता है कि भाई आपकी ये गलती है। तो सिद्धांती का मंतव्य था कि ये ऐसा ना सोचे कि तुमने अनुमान प्रमाण क्यों नहीं दिया। तो सिद्धांती ने अनुमान प्रमाण भी दे दिया। संबंधाभावात् न अनुमानम। व्याप्ति संबंध का अभाव होने से उक्त विषय में अनुमान प्रमाण भी नहीं है। व्याप्ति यानी सब जगह दिखाई देना चाहिए ना। जैसे किसी ने कहा कि देखो ये व्यक्ति है, इसने कुछ कर्म नहीं किया था और इसको फल मिल गया। तो अगर ये कहते हो कि इसको मिल गया तो व्याप्ति दिखाओ, किस किस को मिला, किस किस ने बिना कर्म किए फलों को प्राप्त किया, किसको भगवान ने सुख दे दिया, किसको भगवान ने दुख दे दिया, किसको भगवान ने स्वर्ग में डाल दिया, किसको नरक में डाल दिया। व्याप्ति दिखाओ किस किस को मिल गया। जैसे इसको आप कह रहे हो कि इसको मिल गया है, तो वैसे वैसे औरों को बताओ किस किस को मिल गया। तो व्याप्ति भी नहीं है। तो व्याप्ति से भी सिद्ध नहीं है कि ईश्वर जो है ऐसे किसी को कर्मों का फल दे देता हो, बिना कर्म के ही फल देता हो। ईश्वर कर्म निरपेक्ष नहीं है, ईश्वर कर्म सापेक्ष है, कर्म की अपेक्षा रखने वाला है। तीसरा क्या कहा? तीसरा है श्रुति अपि प्रधान कार्यत्वस्य। श्रुति भी प्रकृति का कार्य जगत के रूप में परिवर्तित होना जीवों के कर्म के बिना नहीं मानती। यानी शास्त्र का भी ऐसा ही कथन है, ऐसा ही वचन है
शास्त्र का ऐसा कथन है। अब इसमें ब्रह्म मुनि जी ने जिस प्रकार से विचार किया है, कुछ प्रमाण दिए हैं, हम भी स्वतंत्र विचार कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी मनुस्मृति को पढ़ा और आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, तो वहाँ पर क्या लिखा है, सत्व रज तम की योनियाँ बताई हैं कि सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होगा उसे कैसी योनि मिलेगी, तामसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा तो कैसी योनि मिलेगी, राजसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा तो उसे कैसी योनि मिलेगी, वैसी बातें वहाँ पर बताई गई। तो कह रहे हैं श्रुति अभी प्रधान कार्यत्वस्य, श्रुति भी प्रकृति का कार्य जगत के रूप में परिवर्तित होना जीवों के कर्मों के बिना स्वीकारती नहीं है। श्रुति में भी यही लिखा है कि जीवात्मा को कर्मों का फल कौन दिला रहा है, प्रकृति दिला रही। प्रकृति जगत रूप में क्यों बनी है, कारण से कार्य क्यों बना है, इसलिए बना है कि जीवात्माओं को कर्मों का फल देना है। हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि जीवात्मा के भोग और अपवर्ग को बनाने के लिए या भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए ये संसार बना हुआ है। जैसे कि पूर्व में पूछा गया था कि दृश्य जगत किसके लिए, तो कहा गया था भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है ये भोग और अपवर्ग के लिए है। और फिर ये भी कहा कि संसार कब तक चलेगा, तो जब तक संसार में राग द्वेष बना हुआ है तब तक ये संसार चलता रहेगा। तो राग द्वेष भी तो कर्म है, ठीक है। तो श्रुति भी यानी शास्त्र भी ऐसा कहता है, क्या कहता है, एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति। तो वो जो एक परमात्मा है जिसके अंतर्गत ये सारा वश जगत जो है वश में किया गया है, वही क्रिया करता है। जो निष्क्रिय प्रकृति है उस प्रकृति से एक बीज से वो बहुधा बहुत प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करता है, बहुत प्रकार के कार्य जगत को वो उत्पन्न करता है। तो शास्त्र भी इस बात को कहता है। तो यानी यहाँ पर तीनों प्रमाण से ये सिद्ध करने का प्रयास किया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से, कि परमात्मा बिना कर्म किए फल नहीं देता। और संसार भी जो है, ये जो प्रकृति बनी है, ये प्रकृति भी इसलिए बनाई गई है ताकि कर्मों का फल दिया जाए। प्रकृति अपनी मर्जी से नहीं बनी है, अनायास ही नहीं बनी है। तो जब ये तीन बातें कह दी गई तो पूर्व पक्षी को बात समझ में आ गया। क्या बात समझ में आ गया कि ठीक है, प्रधान के कारण ही ये जगत बना है और जीवों के आधार पर ही, जीवों के कर्मों के आधार पर ही उनको फल दिया जाता है, ईश्वर के द्वारा उसे फल देते हैं। ये बात आपने सिद्ध कर दी और हमने स्वीकार कर ली। लेकिन हम एक बात और कह रहे हैं, ऐसा भी तो मान सकते हैं कि अविद्या का योग हो जाए, अविद्या से ब्रह्म ग्रसित हो जाए, अविद्या से ब्रह्म प्रभावित हो जाए और फिर वो कुछ जगत निर्माण का कार्य करने लग जाए, अनायासी जीवों को कर्मों का फल देने लग जाए, कुछ अविद्या का योग बन जाए। तो सूत्र संख्या 13, न विद्या शक्ति योगो निसंगस्य, ईश्वर के साथ अविद्या शक्ति का संबंध हो जाने पर उसके दबाव से ईश्वर ने जगत को रचा हो, ऐसा भी नहीं है। जो नवीन वेदांती हैं, नवीन वेदांतियों का मत कैसा है, वो ऐसा मानते हैं कि माया ने ब्रह्म को ग्रसित कर लिया। माया यानी अविद्या, अविद्या से प्रभावित हुआ कौन, ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म को क्या हुआ, ब्रह्म के हुए टुकड़े। क्या टुकड़े हुए, ब्रह्म से आत्माएं बने और आत्माओं ने क्या किया, जन्म लिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये थ्योरी यहां से चली। अब क्या होता है, बोले अब ऐसा होता है कि वो अविद्याग्रस्त है, जीवात्मा अविद्याग्रस्त है। जब वो अपनी अविद्या को नष्ट कर देगा तो वापस वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। यानी अविद्या इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, जिसके कारण से क्या हुआ, ब्रह्म के टुकड़े हो गए। एक ब्रह्म तो अलग है, वो कहीं रह रहा है ऊपर, वो किसी आकाश में, किसी आसमान पर, किसी स्वर्ग में, किसी स्थान पर रह रहा है। एक ब्रह्म तो वो है, पर उसी ब्रह्म में से कुछ टुकड़े, मतलब उसके कुछ अंश निकले। अंश क्यों निकले, क्योंकि वो ब्रह्म जो था अविद्याग्रस्त हो गया था। अविद्याग्रस्त होने से उसमें से कुछ अंश निकले, वो अंश जो है जीवात्माएं हुई। जैसे समुद्र होता है, अब समुद्र का बहुत सारा पानी है, अब समुद्र का पानी जो है किससे प्रभावित हुआ, सूर्य से प्रभावित हुआ।
अब सूर्य से प्रभावित होने के कारण से समुद्र का जल जो है भाप बन गया, वाष्पीकरण हो गया, और वाष्पीकरण होने से वो बादल बना। फिर कालांतर में बादल फटे और बारिश हुई। तो बारिश की जो बूंदें हैं ये क्या है? अंश है। ये जल का कण है, जल का एक भाग है, अंश है। पर इसका अंशी कौन है? बोले इसका अंशी जो है समुद्र है, इसका अंशी समुद्र है। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म था, ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हुआ, और अविद्या से ग्रस्त होकर के इसमें से आत्माओं का सृजन हुआ, आत्माओं का निर्माण हुआ। फिर वो अपने अंदर से वो क्या बोलते हैं, संसार को भी बनाता है, और अपने ही अंदर से वो जीवात्माओं को भी उत्पन्न करता है। दोनों, पूर्व पक्षी ऐसा कहता है, दुनिया ऐसी मानती है, जो नवीन वेदांती हैं वो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म के भीतर से ही, यानी प्रकृति बनी, संसार बना, और ब्रह्म के भीतर से ही आत्माएं बनी। अब वो जो आत्माएं हैं जो माया से ग्रस्त हैं, माया यानी यहाँ पर बोलते हैं प्रकृति, तो प्रकृति में वो रह रही हैं। जब वो आत्माएं अपनी अविद्या को नष्ट कर देंगे तो फिर वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, और मूल स्वरूप में यानी जब वो मुक्ति उनकी होगी तो वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। यानी जो ब्रह्म पहले टुकड़ा हो गया था, टूट फूट गया था, छूट गया था, वो वापस जा करके आत्माएं किस में? ब्रह्म में लीन हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। ऐसी थ्योरी समाज में चलती है। वैसी थ्योरी का अलग प्रकार से खंडन यहां पर कर दिया। वैसा स्पष्ट नहीं बोला गया, लेकिन प्रसंग दूसरा है। पर इस दूसरे प्रसंग में भी इस थ्योरी का खंडन हो जाता है। वो करें, ईश्वर के साथ अविद्या शक्ति का संबंध हो जाने पर उसके दबाव से ईश्वर ने जगत को रचा हो, ऐसा नहीं है। यानी पूर्व पक्षी ने एक तीसरा जुगाड़ देखा कि आपने प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से हमको खंडित कर दिया कि ईश्वर ने बिना मतलब के जगत नहीं बनाया, उसने काम से जगत बनाया, और काम किसने किया? जीवात्माओं ने किया। तो उसने एक चाल खेली। ऐसा मान सकते हैं कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, अविद्या के दबाव में आ गया हो, अविद्या से ग्रसित हो गया हो, और उसके कारण से उसने क्या किया हो? उसने जगत बना दिया हो। तो सिद्धांती कहता है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो निसंग है, असंग है। असंगो ही अयम पुरुषा, ब्रह्म तो असंग है, उसे कोई दूसरा घेरता नहीं है। अब थोड़ी सी इन्हीं की समीक्षा कर लें, हालांकि इसमें सूत्रों में आएगा ही कि अविद्या फिर क्या मानोगे आप? अविद्या इतनी पावरफुल माननी पड़ेगी जिसके कारण से ब्रह्म जो है बाधित हो गया, कमजोर पड़ गया। तो शक्तिशाली कौन हुआ? ब्रह्म शक्तिशाली हुआ या अविद्या शक्तिशाली हुई? अविद्या शक्तिशाली हुई। अविद्या के प्रभाव के कारण से ब्रह्म को जगत बनाना पड़ा, ब्रह्म को अपने अंदर से जीवात्मा को निर्माण करना पड़ा। अब ध्यान देना, वो जो जीव है, जो ब्रह्म का अंश था, वो जीव क्यों बना? अविद्याग्रस्त होकर के। अब ये क्या करेगा? अपनी अविद्या को नष्ट करेगा। जीवात्मा अविद्या को नष्ट करके ये वापस किस में मिल जाएगा? ब्रह्म में। तो ताकतवर कौन हुआ? ताकतवर जीव ताकतवर हुआ या ब्रह्म ताकतवर हुआ? ताकतवर तो जीव हुआ, क्योंकि ब्रह्म तो जीव अविद्या से प्रभावित हो गया और उसने अपने अंदर से सृजन कर दिया, और जीवात्मा जो उसका अंश था वो इतना पावरफुल निकला कि उसने क्या किया? अविद्या को मार दिया, अविद्या को नष्ट कर दिया। तो ये जो नवीन वेदांती लोग ऐसा बोलते हैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, तो थोड़ा सोच के तो देखो कि तुम्हारे मत के अनुसार ताकतवर कौन हुआ? ब्रह्म का तो कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म से पावरफुल अविद्या, और अविद्या से पावरफुल जीवात्मा। अब जब जीवात्मा पावरफुल हुआ तो ये पागल क्यों वापस चला गया ब्रह्म में मिलने के लिए, जो पहले से कमजोर है जो पहले से कमजोर है। तो ऐसा बुद्धि थोड़ा लगाना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि पुरुष निसंग है, किसी से डरता नहीं, डरता नहीं, परंतु प्रधान को कार्य रूप में परिणित करने के लिए पुरुष का अविद्या शक्ति से योग हो जाए। मान लिया वो, आपने कहा कि वो किसी से डरता नहीं है, किसी से दबता नहीं है, वो असंग है, लेकिन चूंकि योग हो जाए, अविद्या शक्ति से योग हो जाए, उसका जुड़ाव हो जाए, जुड़ाव के कारण वो ऐसा कर दे, यानी अविद्या उसकी निकटवर्ती होवे और वो उसे थोड़ी प्रभावित कर दे, तो ऐसा हो जावे। तो यहाँ पर सूत्र संख्या 14 में कहा, तद योगे तत्सिद्धि, तद योगे तत्सिद्धौ अन्यो अन्याश्रयत्वम। ईश्वर के साथ अविद्या का संबंध होने पर जगत बने,
फिर जगत बनने के बाद अविद्या उत्पन्न हो, इस मान्यता में अन्य अन्य आश्रय दोष आएगा। अन्य अन्य आश्रय दोष, अन्य अन्य आश्रय दोष का मतलब यह है कि दो लोग हैं किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आए। अब वो जो तीसरा व्यक्ति है उसको लगता है कि इसमें कोई एक न एक डिफॉल्टर है, कोई दोषी अपराधी है। अब वहाँ पर वो कहता है तुम ये बात कह रहे हो कि मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ, इसका क्या प्रमाण है? बोले ये प्रमाण है। यानी वो उसने अपने पड़ोसी को बोल दिया, सहयोगी को, जो तीसरे की दृष्टि में डिफॉल्टर है। दो लोग हैं यानी दो मित्र हैं, दो मित्रों में से किसी ने एक क्या किया है, गलती की है, लेकिन उसका निर्णय नहीं हो पाया। वो दो मित्र किसी तीसरे के पास जाते हैं जो उनसे बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है वो पूछता है ये बताओ तुम में से कौन सही बोल रहा है? तो उसमें से एक कहता है मैं सही बोल रहा हूँ। तो उससे पूछा जाता है इसका क्या प्रमाण है कि तुम सही बोल रहे हो? बोले ये है प्रमाण, यानी ये पड़ोसी जो मेरा साथी है ये प्रमाण है इसका। और फिर उससे साथी से पूछा जाए हाँ भाई ये सही बोल रहा है, इसका क्या प्रमाण है? बोले ये है। मतलब मेरा प्रमाण ये है और इसका प्रमाण मैं हूं। तो यहां तो अन्य अन्य आश्रित हो गए, तुम्हारी बात इस पर आश्रित हो गई और इसकी बात तुम पर आश्रित हो गई। तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि आपने ये तो मान लिया कि असंग है ईश्वर, लेकिन तुम घुमा फिरा रहे हो। ब्रह्म से पहले किसको मान रहे हो? अविद्या को मान रहे हो। ठीक है, अब अविद्या से पहले ब्रह्म को मान रहे हो, और फिर जब जगत उत्पन्न होता है फिर अविद्या होती है। तो जगत से पहले अविद्या है या जगत के बाद अविद्या है? अन्य अन्य आश्रित हो रहा है। तुम जगत से पहले भी अविद्या को मान रहे हो, जगत के बाद भी अविद्या मान रहे हो। तो बातें तुम्हारी जो है कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम तो अन्य अन्य आश्रित हो रहे हो, जबकि एक होगा, या तो जगत से पहले अविद्या होगी या जगत के बाद अविद्या होगी। एक हो सकता है, दो बातें नहीं हो सकती। तो तुम्हारे कथन में जो है अन्य अन्य आश्रित दोष आता है। तो अविद्या और प्रकृति से जो जगत बना, इनका जो आपस में संबंध है वह बीज और अंकुर के समान है, इसलिए इसमें अन्य अन्य आश्रित दोष नहीं आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। बोले अभी सिद्धांति ने क्या कहा कि भाई एक बात मानो, या तो संसार से पहले अविद्या मानो या संसार के बाद अविद्या मानो। एक बात मानो। उसने कहा कि नहीं, अन्य अन्य आश्रित दोष नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा? बीज और अंकुर के समान, बीज और अंकुर के समान मान लो। बोले बीज और अंकुर के समान कैसे मान ले? बीज कैसे बना? बोले अंकुर से। और अंकुर कैसे बना? बोले बीज से। बस यही बात करते रहो। यानी जैसे बोलते हैं ना कि मुर्गी कैसे आई? बोले अंडे से। बोले अंडा कैसे आया? मुर्गी से। बस यही करते रहो, ऐसे ही करते रहो। तो ये प्रवाह से अनादि थोड़ी है, प्रवाह से अनादि थोड़ी है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि ये जो क्रम है ये प्रवाह से अनादि है। यानी ये जो अविद्या का बनना और अविद्या का जगत के बाद बनना, अविद्या का पहले होना फिर नष्ट होना, क्योंकि नष्ट भी दिखा रहे हो आप, तो ये चीज़ें कुछ जमती नहीं है। बीज और अंकुर के समान अविद्या और जगत का अनादि संबंध नहीं है। जगत की उत्पत्ति श्रुति में कही जाने से जगत तो दिखाई दे रहा है कि बन रहा है, और जो चीज़ बनेगा वो नष्ट भी होगा। यानी ये अन्य अन्य आश्रित दोष जो है वो बना ही रहने वाला है, क्योंकि जो तुमने उदाहरण दिया है वो तो शादी का है। ये जो जगत बना है ये तो शादी है, इसका आरंभ हुआ है। आरंभ हुआ है तो या तो पहले बीज होगा या पहले अंकुर होगा। आपने बीज और अंकुर का उदाहरण देकर के क्या बता दिया कि नहीं, अन्य अन्य आश्रित दोष नहीं है। पर किस प्रसंग में उदाहरण दिया है? जगत के प्रसंग में। पर जगत तो उत्पन्न हुआ है ना। अब जब उत्पन्न होगा तो एक को मानना पड़ेगा, या तो अंकुर को पहले मानो या बीज को पहले मानो, या तो मुर्गी पहले मानो या अंडा पहले मानो या बीज पहले मानो या वृक्ष पहले मानो। एक तो पहले मानना पड़ेगा आपको। तो ये जो है आपकी बात जो है यहाँ पर वो ठीक नहीं है। फिर आगे कहा, अविद्या के स्वरूप में सिद्धांती दोष दिखाते हैं। विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्मवाद प्रसंगः। विद्या से भिन्न सभी पदार्थों को अविद्या मानने पर ब्रह्म के विनाश का दोष आएगा, जो कि ठीक नहीं है। अब जो और बात कही जा रही है इसमें, पहले क्या कहा कि ब्रह्म में अविद्या शक्ति का हो जाए, अविद्या शक्ति का योग हो जाए,
और अविद्या शक्ति के योग होने से प्रकृति से कार्य जगत बन जावे। ये बातें आपने कही। तो अगर ऐसा कर लेंगे तब अविद्या को आप एक वस्तु मानना पड़ेगा। पर अविद्या वस्तु है क्या? अविद्या तो वस्तु नहीं है। अविद्या क्या है? अविद्या है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, यानी ज्ञान का जो विपरीत स्थिति है उसको अविद्या बोलते हैं। उल्टी बुद्धि जिसे बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान जिसे बोलते हैं, वो वैसा है। अब जब वो वस्तु रूप नहीं है और आपने कहा कि विद्या से भिन्न सभी पदार्थों को विद्या मान लो, तो विद्या क्या है? विद्या गुण है। और विद्या किस पर आश्रित है? गुणी पर। और गुणी कौन है? ईश्वर। गुणी कौन है? ईश्वर। तो विद्या हो गया गुण। अब आपने कहा कि विद्या से भिन्न जो है वो सब अविद्या है, तो फिर ऐसे सूत्र से, इस नियम से अविद्या क्या माना जाएगा? ईश्वर माना जाएगा। क्योंकि ईश्वर तो द्रव्य हो गया, पदार्थ हो गया, वस्तु हो गया, और विद्या गुण हो गया। तो फिर ऐसे तो ईश्वर के विनाश का दोष आ जाएगा कि भाई विद्या से जितना भिन्न होगा वो सब अविद्या होगी। तो फिर ये तो ब्रह्म भी अविद्या के अंतर्गत आ जाएगा। और अविद्या नष्ट होती है तो वैसे फिर ब्रह्म को नष्ट मानो। क्या आप ब्रह्म को नष्ट मानने के लिए तैयार हैं? ब्रह्म को आप नहीं नष्ट मान सकते। विद्या से अविद्या का नाश होता है और अविद्या से विद्या का नाश होता है। तो जब अविद्या होगी तब विद्या का नाश होगा। जहां जहां जिस जिस स्तर में अविद्या होगी, तो अविद्या का होने का मतलब क्या है कि उसमें विद्या नहीं है। तो अगर तुम अविद्या को मान लेते हो तो फिर वो विद्या भी नहीं है, विद्या भी नष्ट हो जाएगी। तो सिद्धांती दोनों प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा है कि देख भाई, विद्या होगी तो विद्या का नाश होगा, और जहाँ अविद्या होगी तो वहाँ विद्या का नाश होगा। अगर तू विद्या वस्तु माने तो वो अविद्या से खंडित हो जाएगी, यदि तू अविद्या को वस्तु माने तो वो विद्या से खंडित हो जाएगी। तो तेरे इस कथन के अनुसार तो ब्रह्म का नाश आ जाएगा, ब्रह्म का विनाश हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म को तुम विद्या रूप कहोगे तो ब्रह्म मारा जाएगा, और ब्रह्म को तुम अविद्या रूप कहोगे तब भी ब्रह्म मारा जाएगा। तो ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। अबाधे नैष्फल्यम, यदि अविद्या ब्रह्म का विनाश नहीं कर पाती तो पूर्व पक्षी की मान्यता व्यर्थ है। पूर्व पक्षी की क्या मान्यता व्यर्थ है? पूर्व पक्षी क्या करता है? अपनी बात को सुधारने का प्रयास करता है। वो कहता है कि अविद्या ब्रह्म को नहीं मारेगी, अविद्या ब्रह्म को नहीं मारेगी। तो सिद्धांती कहते हैं यदि अविद्या के द्वारा ब्रह्म का विनाश नहीं किया जाएगा तब आपकी वह मान्यता निष्फल हो जाएगी कि विद्या से जो कुछ भिन्न है वह अविद्या है। तो आपकी फिर ये मान्यता खंडित हो जाएगी, तो आप बचोगे कहाँ? तो इस प्रकार से यहाँ इसको समझाने का प्रयास किया। फिर और प्रसंग आगे बढ़ाया। विद्यावाधत्वे जगतो अपि एवं, विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है ऐसा मानने पर विद्या से जगत भी नष्ट होगा मुक्त आत्मा के लिए। तो क्या ये जगत भी अविद्या है? उस बात को और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा पक्ष तुम्हारा क्या था कि विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, तो ये जगत भी तो अविद्या है। जगत किसके लिए अविद्या है? जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी दृष्टि में ये जगत कैसा है? अविद्या से ग्रस्त है। जो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, वो दूसरे लोगों को देख करके कैसा सोचता है? वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो। तो जो योगी होता है, समाधिस्थ होता है, विद्यावान तत्वज्ञानी व्यक्ति होता है, उससे पूछते हैं कि भाई संसार के लोग कैसे लग रहे हैं आपको? बोले अविद्याग्रस्त लग रहे हैं। क्यों विद्याग्रस्त लग रहे हैं? बोले ये लोग दुख में सुख मानते हैं, सुख में दुख मानते हैं, हानि को लाभ समझते हैं, लाभ को ये हानि समझते हैं। अब वो तो विवेकी व्यक्ति है ना, वो तो जान गया है। अब उसकी दृष्टि में ये सब क्या अविद्याग्रस्त है।
तो अभी तो तुम ईश्वर का पक्ष नहीं ले पा रहे थे, अविद्या के चक्कर में ईश्वर की सत्ता खंडित होने पर आ गई थी, और ईश्वर की सत्ता तो खंडित हो ही रही अविद्या के कारण, ये जगत की भी सत्ता खंडित हो जाएगी। अगर तुम अविद्या को पहले मानो, अविद्या का कुछ सामर्थ्य मानो, कुछ शक्ति मानो, उससे पहले मानो, तो भगवान ब्रह्म तो दूर, ये जगत भी नहीं बचा पाओगे, जगत भी मारा जाएगा, जगत भी खंडित हो जाएगा। तो भाई तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा सुधार लो, बुद्धि को अपनी थोड़ा सुधार लो। कितनी अच्छे तरीके से जो दर्शनकार होते हैं वो बुद्धि को खोलते हैं। व्यक्ति किस प्रकार से अपने पक्ष की स्थापना करता है, उसके पक्ष की स्थापना देखो, फिर हेतु देखो, फिर उपनय देखो, निगमन देखो, उदाहरण देखो, सब देखो, फिर आप उसका खंडन करते चले आओ, उससे काउंटर करते चले आओ, तो सबका सब हो जाएगा। ऋषि दयानंद जी ने बहुत अच्छे प्रकार से इस प्रसंग को कहा है। जब जैन और बौद्ध का मत चलता है तो जैन और बौद्धों ने क्या किया है तो एक ही। ऋषि दयानंद जी की माने तो उन्होंने उनका डीएनए कर दिया, और डीएनए करके निकाला कि तुम हो तो एक ही, पर अपने आप को अलग दिखाते हो शब्दों के माया जाल से। शब्दों का ऐसा ताना वाना, अपने कठिन शब्दावली का प्रयोग करके ऐसा प्रपंच रच दिया कि सामान्य व्यक्ति जो है वो ये पकड़ नहीं पाता कि आप क्या कह रहे हो। आप जो कह रहे होते हो वो मान लेते हैं, तो बोले तुम भोले लोगों को भरमाते हो। ऐसे ही जो नवीन वेदांती लोग हैं, जो कोई द्वैतवाद को मानता है या अद्वैतवाद को मानता है, उसमें जो माया, विद्या, प्रपंच ऐसे ऐसे जो शब्द आते हैं, इससे क्या होता है कि वो ऐसे साहित्यिक दार्शनिक शब्दों का प्रयोग करके जनमानस को बहला फुसला देते हैं। अब जनमानस की बुद्धि में बात घुसती नहीं है, भाई अविद्या क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है, प्रपंच क्या होता है, माया क्या होती है, ऐसे भारी भरकम शब्द जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं और लोग मान लेते हैं। पर ऋषि दयानंद जी के सामने उनकी एक न चली। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ, माया किसे कह रहे हो बताओ, अविद्या किसे कह रहे हो बताओ। तो ऋषि दयानंद जी का प्रसंग आप पढ़िएगा, सब लोग पढ़िएगा, ये सारे प्रसंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में, वहाँ नवीन वेदांती और इन सब की चर्चाएं हैं। बहुत अच्छे प्रकार से ये प्रसंग समझ में आएगा जो यहाँ पर कहा गया है। आगे का तद्रूपत्वे साधित्वम, जगत को भी अविद्या मानने पर तब आपकी मानी हुई अविद्या स्वरूप से अनादि नहीं रहेगी। पूर्व पक्षी कहाँ भागेगा? उसने अविद्या कह करके अपनी आफत खड़ी कर ली। उसने सबसे पहले क्या कहा कि ब्रह्म जो है अविद्या के चंगुल में आ जाता है और फिर जो है ये जगत रचना हो जाती है, जीवात्माओं की रचना हो जाती है, ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाता है। यानी अविद्या को ब्रह्म से पहले बता देता है, या अविद्या को ब्रह्म से शक्तिशाली बताने का प्रयास करता है। उसमें वो यहाँ पर सांख्यकार के सामने फंस गया। तो सांख्यकार कह रहे हैं कि जगत को भी अगर तुम अविद्या रूप से मानोगे तो आपकी मानी हुई अविद्या स्वरूप से अनादि नहीं रहेगी। तुम्हारा क्या विचार था? अविद्या अनादि है, अविद्या अनादि है, लेकिन जगत को भी तुमने अविद्या मान लिया, और जगत से पहले भी अविद्या मान लिया, और जगत का नाश हो रहा है। जगत का नाश हो रहा है तो अविद्या का भी नाश होगा, क्योंकि जगत ही अविद्या है। तो जब जगत का नाश हो गया तो अविद्या भी नाश हो गई। जब अविद्या नाश हो गई तो फिर अनादि कैसे रही? अनादि कैसे रही ये बताओ? अविद्या भी अनादि नहीं रहेगी, वो भी सादी हो जाएगी। तो ये बातें इन्होंने यहां पर कही। अविद्या कोई वस्तु नहीं है। जब अविद्या और विद्या की चर्चा आती है तो वो कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं, कोई द्रव्य नहीं है, ना कोई शक्ति है। ये केवल उल्टा ज्ञान है, बुद्धि भ्रम है, मति भ्रम है। ये ना तो ईश्वर में बसती और ना ये जगत में बसती। अविद्या ना तो ईश्वर में बसती ना जगत में बसती। ये बसती है व्यक्ति की बुद्धि में, आत्मा की बुद्धि में, उसमें बसती है।
यानी हम अपनी बुद्धि से चीज़ों को उल्टा मान लेते हैं। हमारे ज्ञान जो अशुद्ध होता है वो अशुद्ध ज्ञान का परिणाम ही अविद्या है।